गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए आज मैथ का द्वितीय अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो द्वितीय अध्याय है जो गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, तो हम इसमें क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो है गुणा की संकल्पना, गुणा की संक्रिया, भाग की संकल्पना, भाग की संक्रिया। देखिए एक बहुत बड़ा इसका जो है कि लेसन बहुत बड़ा नहीं है, ये एक छोटा लेसन ही है। ये हमारा एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गुणा की संकल्पना, गुणा की संकल्पना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा ये है गुणा की संकल्पना। गुणा की संकल्पना में जैसे कि गुणा जो है कैसे, क्यों इसे मतलब कि बनाया गया और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे कि आप मान लीजिए कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो मतलब कि इसे अगर हम किसी संख्या को, एक ही संख्या को बार बार उससे क्या करें, जोड़ें, तो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक, तो हम उसी तरह अगर हम इसी संख्या को 2 गुणे जितना संख्या है उससे गुणा कर दें तो हमारा 2 पच्चे 10 जो है कि प्राप्त हो जा रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मतलब कि किसी संख्या को बार बार जोड़ ही क्या चीज़ है, गुणा, ठीक। तो फिर जो है कि इसे हम अगर मान लीजिए कि अगर 2 को अगर बोल दिया जाए कि 50 बार जो है कि जोड़ा जाए, तो हम लोग 2 + 2 + 2 + डॉट डॉट 50 बार हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। पहले 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, तो अगर इससे बहुत जो है कि समय लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 का 50 बार जोड़ना है तो इसे क्या करेंगे, 2 गुणे 50 बराबर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक आसान हो गया ना। किसी संख्या का बार बार, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा है वो जितनी संख्या उससे गुणा कर दें तो हमें वो प्राप्त हो जाता है। तो जो है कि गुणा क्या है, एक जोड़ है, ठीक। मतलब एक ही संख्या का बार बार जोड़ना ही क्या चीज़ है, गुणा। तो हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः किसी संख्या का बार बार जोड़ ही गुणा है, बार बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका गुणा है, ठीक है। समझ में आ गया ना गुणा की संकल्पना किसे कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मान लीजिए 3 अंकों की संख्याओं का गुणा अगर दे दिया गया है, जैसे है कि कितना है, 42 18 6, ठीक, में गुणा करना है 335 का। तो हमको पता है आप लोग गुणा कर लेते हैं, लेकिन इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है, हम लोग गुणा करते हैं जैसे कि अब हम गुणा करते हैं 4 6 2 में 5 और 2 से, ठीक। तो इससे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1 और 2 चौको 8 1 9। अब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10। अब देखिए यहाँ पर क्यों छोड़ दे रहे हैं हम लोग, ये चीज़ हम लोग इसमें क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्यों छोड़ देते हैं हम लोग इसे, ठीक। अब देखिए 5, अब इसे तो आप लोग गुणा कर ही लेंगे। अब मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है अंक क्यों नहीं यहाँ पर लिखते हैं, वही चीज़ इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे गुणा किया है, 5 छक्के 30 0, फिर यहाँ से ऐसे गुणा करते हुए चला गया है, ठीक। अब देखिए 3 से गुणा किया है तो 3 छक्का 18, तो 8 यहाँ लिखा हुआ है, 8 क्यों यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो जान जाइए कि क्यों यहाँ पर 0 लिख दिया गया है, और मतलब 0 लिख देते हैं या तो हम लोग यहाँ गुणे के निशान लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 8 क्यों लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है क्यों यही नहीं, यहाँ नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि जो है कि हम यहाँ पर 3 जो है क्या चीज़ है, दहाई के अंक पे है। तो इसलिए जब हम दहाई से गुणा करते हैं तो हम क्या बताए थे वहाँ पर, स्थानीय मान आप लोगों को पढ़ाए थे। तो स्थानीय मान में जैसे 3 3 5, तो 5 का स्थानीय मान जो 5 है,
इसका स्थानीय मान कितना है 30 है, इसका स्थानीय मान कितना है 300। तो मतलब कि एक ही संगत, हम बताए थे ना, एक ही संगत जो है संख्याओं का मान अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार ये जो 3 है यहाँ पर क्या है 30 है। तो हम देखिए किसी संख्या में अगर मान लीजिए 5 में ही 30 का गुणा करें तो हम लोग 5 3 15 कर लेते हैं और एक जीरो यहाँ पर लिखते हैं कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग जो है दहाई से जब गुणा करेंगे तो एक अंक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए गुणा किया है 3 से नहीं 30 से गुणा किया है। क्यों? क्योंकि एक दहाई अंक पे है। ठीक, उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 अंक छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 3 है दाई से दूसरा वाला जो 3 है और तीसरे स्थान पे है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो है कि सैकड़े के स्थान पे है, तो इसलिए हम लोग 2 अंक छोड़ दिए हैं। ठीक, तो आप लोग गुणा हमें जैसे कि आप लोग कर लेंगे। ठीक, हमें बताने का मतलब यही है। ठीक, तो आइए हम उसके बारे में कुछ जानते हैं कि इकाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को इकाई के स्तंभ से और दहाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को दहाई के स्तंभ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक, दहाई के गुणनफल में इकाई के स्थान पर 0 लिख देते हैं। क्यों 0 लिख देते हैं? क्योंकि वो दहाई से गुणा हो रहा है। ठीक, तो दहाई में क्या होता है 10 होता है कि नहीं। 3 से गुणा करेंगे तो उसमें दहाई से 10 है कि नहीं, तो वही 30 हो जाता है। तो 30 से अगर गुणा करेंगे इसमें तो एक 0 बढ़ेगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक ना। अब देखिए इसी प्रकार सैकड़े के अंक का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को सैकड़े के स्तंभ से लिखना शुरू करते हैं। इकाई और दहाई के स्तंभ से में 0 लिख देते हैं। ठीक, आखिरी में तीनों गुणनफलों का योग कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद जितना दिया रहता, अगर इसके बावजूद भी अंक रहता 4 रहता तो हम क्या, वो 1000 पे रहता तो 3 अंक हम लोग छोड़कर 1000वें स्थान से हम लोग उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जितना मतलब गुणा करने के बाद उसके बाद पूरा क्या करते हैं, उसे जोड़ लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, भाग की संकल्पना। तो भाग की संकल्पना में समझ जाइए कि जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कि एक राम है, एक क्या है श्याम है। ठीक, राम और श्याम क्या हैं, 2 भाई हैं। ठीक, अब राम के पास जैसे कि राम और श्याम दोनों भाई हैं और ये दोनों जो है कि 10 क्या चीज़ टॉफ़ी लेकर आए। ठीक, अब ये 10 टॉफ़ी लेकर आए। अब इन्होंने ये बोला दोनों लोगों ने कि हमें जो है कि टॉफ़ी क्या है बराबर बराबर चाहिए। तो अब ये पहले क्या किए, पहले एक टॉफ़ी ये लिया, फिर इसके बाद एक टॉफ़ी अपने लिया। तो जो है कि 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, अब 8 टॉफ़ी। अब बची 8 टॉफ़ी बची। तो उसके बाद जो है कि उन दोनों ने फिर क्या किया, एक एक टॉफ़ी ले लिया फिर से। तो अब हमारे पास 8 में से कितना बची, 2 टॉफ़ी। फिर क्या 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 टॉफ़ी। इसी तरह वो लोग अपने में बांटें। तो ये कितनी बार प्रक्रिया होगी, 5 बार। ठीक, तो उन्होंने जो है कि ऐसे देखा कि जो है कि हम क्या कर रहे हैं, बार बार घटा रहे हैं एक ही संख्या की, जितनी हमारी जो जैसे हम लोग 2 लोग हैं तो 2 लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार बार घट रही है। तो इसे जो है कि इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया क्या कहलाती है, भाग बन जाती है। ठीक, क्योंकि देखिए एक टॉफ़ी ले रहा है फिर एक टॉफ़ी अपने ले रहा है, तो क्या हुआ, 2 संख्या घट रही है ना, बार बार 2 संख्या घट रही है। अब 6 बचेगा, फिर बांटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, अब फिर उसी जब 4 बचेगा फिर एक एक बांटेंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर 2 में से 2 फिर बांटेंगे एक एक तो कितना बचेगा, 0। ठीक, तो जो है कि हमारी टॉफ़ी पूरा क्या हो गई, बट गई। तो ये क्या होगा, बार बार 2 घटाई जा रही है। तो मतलब कि किसी भी संख्या से एक ही संख्या बार बार घटाने की प्रक्रिया क्या है, भाग है। ठीक, तो अब हमें जैसे कि अब बहुत लंबी संख्या दे जाए और उससे बार बार 2 ही लोगों में बांटने के लिए कह दिया जाए, या टॉफ़ी मतलब कि टॉफ़ी बहुत जैसे कि 3452 टॉफ़ी हो गई। अब 2 लोग, अब राम और श्याम जो है कि बांटना शुरू करेंगे तो एक एक टॉफ़ी बार बार बांटेंगे तो समय कितना जो है कि लॉस होगा, है कि नहीं। इसलिए अब वो जान गए हैं कि अगर हम 2 से
दो लोग हैं तो दो लोगों में बांटना है, तो 2 से हम भाग दे देंगे, तो जितना टॉफ़ी आएगी हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक, तो देखिए अब मान लीजिए वही 10 टॉफ़ी है और ये 2 लोग बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो कितना, तो 5 लिखा जाएगा। ठीक, तो मतलब कि वो एक ही बार में बांट लेंगे। जैसे कि 10 टॉफ़ी है, अब 2 लोग हैं तो 2 से बांट लेंगे, 2 25 10, मतलब कि डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 काउंट करके अपना ले लेंगे। ठीक, यहाँ भाग की संकल्पना हम लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को क्या करना है, भाग की संक्रिया। अब भाग की संक्रिया पर चलते हैं, जो है कि भाग की संक्रिया क्या है, डिवीज़न ऑफ नंबर। अब माना किसी संख्या ए और बी से विभक्त करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर है, तब क्या होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर भाग बी से किसी संख्या को ए में क्या करें, भाग दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है, भागफल हमारा क्यू आ रहा है और शेषफल आर आ रहा है। तो इसमें जो है कि अब हम देखिए ए जो है भाज्य है। अब देखिए यहाँ पर ए जो है क्या है, भाज्य। ये जानकारी रखें कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य। ठीक, इसमें कभी कभी पूछता है डायरेक्ट कि इसमें इतना से भाग दिए और इतना शेषफल प्राप्त हुआ, इसमें कौन भाजक है क्या भाज्य। ठीक, आइए देखिए क्या हमारा भागफल, और इस पर क्वेश्चन भी है अभी लगाया जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल, और ये क्या है हमारा भाजक। जिसे हम भाग देते हैं उसे भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो क्या है, भाज्य, और जो हमारा भाग देने के बाद प्राप्त होता है वो भागफल, और जो बच जाता है वो क्या हमारा शेषफल। ठीक, तो ये क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक, तो इसमें देखिए ये वाला जो कंडीशन है ये दिया है कि ए बराबर मतलब कि देखिए ए बराबर भाजक के स्थान पे क्या है, बी गुणे भागफल कितना है, क्यू, ठीक, प्लस शेषफल आर है। तो हमारा शेषफल इसमें आर है, यही चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन कंडीशन ये क्या दिया हुआ है, 0 आर ग्रेटर देन बी। तो इसमें ये दिया होगा कि जो आर है, जो शेषफल है, वो 0 से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। लेकिन जो बी है, बी मतलब भाजक, जो ये भाजक है इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। जैसे कि अब हम 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक, अब 3 से 4 में भाग दिए तो कितना बार जाएगा, एक बार, 3 हो गया हमारा, एक बचा कि नहीं। अब देखिए इसमें जो है ये क्या है, भागफल। ठीक, ये क्या है, भागफल, और ये हमारा क्या है, शेषफल, और ये क्या है हमारा भाजक, ये क्या है, ये क्या है, भाज्य हमारा। ठीक, ये क्या है हमारा भाजक। ठीक, अब देखिए जो भाजक से शेषफल क्या है, कम ही रहेगा। ठीक, या तो 0 हो जाएगा। अगर यही कितना 6 रहता तो हम क्या करते हैं, 3 दूना के 6 कर देते हैं, ये पूरा कट जाता, 0 बचता कि नहीं, 6 में 6 जा 0। तो क्या होता है हमारा, देखिए ये कंडीशन यही लिखा हुआ है कि आर से क्या चीज़, 0, आर, जो आर है या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन बी मतलब भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत छोटा ही सिलेबस है तो हम लोग इसे कवर करेंगे, वही क्वेश्चन लगाएंगे जो हमें जानना है। और जैसे कि इसमें छोटा छोटा वो क्वेश्चन, जैसे गुणा भाग नॉर्मली नहीं देगा आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस देगा। ठीक है, तो आइए हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा। तो मान लीजिए माना वह संख्या कितना है, यक्स है। ठीक, तो अब मान लीजिए यक्स से क्या किया, गुणा करने पर गुणनफल 2400 आ रहा है। तो माना वो संख्या क्या है, यक्स, तब क्या होगा, प्रश्नानुसार 24 गुणे यक्स, ठीक, बराबर 2400। ठीक, अब देखिए सही, देखिए वो संख्या मान लीजिए यक्स है कि मैंने यक्स से गुणा किया तो 24 में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2400। तो
तो हम क्या माना वो संख्या यक्स है, तो हम 24 गुणे यक्स कर देंगे और उतना बराबर इतना आएगा। ठीक है, तो अब हमें देखिए यक्स बराबर निकालना है, तो यक्स को इसी पक्ष में रख कर और सबको उस पक्ष में भेज देंगे। 2400 अपान ये देखिए 24 यहाँ पर क्या है, गुणा में, तो यार क्या हो जाएगा, भाग में। तो एक चीज़ और जान जाइए, पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या इस पक्ष में गुणा में है तो इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और कोई संख्या इधर भाग में है तो इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अगर इस पक्ष में कोई संख्या प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और इधर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक, और गुणा का नियम भी जान जाइए कि अगर गुणा में जो है कि कैसे होती है, अगर किसी संख्या प्लस और प्लस का गुणा किया जाए, ठीक, तो क्या होता है हमारा प्लस, और माइनस गुणे माइनस किया जाता है तो क्या होता है हमारा प्लस, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस। इसका मतलब ये जान जाइए सीधे सीधे कि अगर विपरीत चिन्ह है, ठीक, तो उसका गुणा माइनस होगा, अगर सेम चिन्ह है तो उसका गुणा प्लस होगा। और एक चीज़ और जान जाइए कि अगर जोड़ में और जोड़ या घटाना में, ठीक है, अगर कोई संख्या में से घटाना है, जैसे कि -40 में से क्या करना है, +50 को क्या करना है, देखिए +50 -40 है +50 है, ठीक, तब इसमें जो है कि चिन्ह किसका लगेगा, तो बड़ी वाली संख्या जो इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, तो इसे क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो हमारा कितना 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 10, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जिसका जो संख्या के आगे वाली चिन्ह है वही लगेगा, तो इसके आगे क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह। तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, लगाते नहीं। और जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है 90 - 100, तो अब इसमें भी क्या आएगा, 10 घटा लेंगे, इसको 100 में से 90 घटा देंगे, 10 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, हमारा माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो है कि क्वेश्चन ये है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ तक, यहाँ यक्स तक गए, तो यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 24 एकम 24 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 100। ठीक, हमारा क्या होगा, 100 आंसर। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, पहला वाला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं, 2 वर्ष में कुल कितने साइकिलें बनेंगी यदि उन दोनों, जैसे 2 वर्षों में एक वर्ष जो है कि लीप वर्ष है, कितना कह रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष में एक क्या है, सामान्य वर्ष, और दूसरा क्या है, लीप वर्ष। ठीक, तो सामान्य वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष 366 दिन का। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद एक बार आती है, और उसमें जो फरवरी का महीना जो है 28 का ना होकर 29 का हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पूरा दिन कितना हो जाएगा, पूरा टोटल कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 6 5 11 की 1 हासिल 1, और 6 6 12 13 की 3 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 731 दिन। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर एक दिन में जो है कि 750 साइकिलें तैयार होती हैं, तो 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी यदि उन दोनों वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये है कि एक दिन में साइकिलें तैयार होती हैं कितने, 750। ठीक, तो हमारा 731 दिन में कितना तैयार होंगी, कितना साइकिल तैयार होंगी, तो अधिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं, 750 गुणे 731। अब इसमें हम गुणा करेंगे 750 में कितना का, 731 का कितना प्राप्त होगा, 750, इसमें गुणा करेंगे 3 में 0 का 0, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21 1 22, और 7 से गुणा करेंगे 0, 7 बचे 35 की 5
हासिल 3 7 7 49 3 52। अब इसे जोड़ लेंगे 0 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 5 2 7 1 8 2 2 4 ये कितना हो गया 5। तो हमारे कितनी साइकिलें तैयार होंगी 5 4 8 2 5 0। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए हम लोग जो है कि अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं। वैसे भी जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोगों को आता है, हमें विश्वास है। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब कि ये जो संख्या है 4 1 1 1 6, ये जो संख्या है इसमें कोई संख्या ऐसी जोड़ी जाए जो है कि 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको 8 से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक, 8 से भाग देंगे, फिर उसके बाद जो है कि लास्ट में देखा जाएगा कि जितना कम पड़ रहा है 8 में कटने में पूरा पूरा, तो वही हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 पच्चे 40, एक बचा और ये उतर गया, 8 एक कम 8, 2 10 1 11 3 हो गया। फिर इसके बाद क्या ये एक उतर गया, 8 त्रिके 24, 6 1 7 और ये कितना हो गया 6। अब कितना बढ़ जाएगा 8 9 72, कितना बचा 4। ठीक, अगर देखिए जोड़ने की बात करें तो यहाँ जो है कि एक बार अधिक बार लेकर जाएं, या तो जितना बार जा रहा है जैसे कि जहाँ तक भाग ले जाती है, जो भाग का जो नियम होता है कि चाहे उतना पूरा पूरा कट जाए या तो उससे कम रहे। तो अगर उससे कम तक बार लेकर जा रहे हैं तो उसके बाद जो शेष बच रहा है उसमें जो है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से अगर घटा दे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी कि वो संख्या क्या है 4। तो 4 अगर हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक, समझ गए ना आप लोग। तो देख लीजिए वो संख्या क्या होगी 41,000, ये हो जाएगा 1 और ये 20 120, इसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक, 41 1 1 6 प्लस 4 बराबर। ठीक, तो संख्या हमारी ये होगी प्राप्त होगी। ठीक, यही हमारा आंसर है, ये संख्या का आंसर है लेकिन हमारा मेन आंसर क्या है 4। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो और अगर घटाने की बात करें तो हम जो शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है वही क्या करेंगे इस पूरी संख्या में से घटा देंगे। अगर यहाँ पर जोड़ने की बात कहा है, अगर यही कह देता कि इसमें से क्या घटाया जाए तो हम लोग क्या करते हैं वही 41 कितना है 41,116 में से 4 घटा देते हैं तो हमारा कितना बचता है 41,112। समझ गए, अगर घटाने की बात करता तब। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो निम्न में से कौन सी है। अब 11 का गुणज पूछ रहा है, तो जैसे मान लीजिए 11 का गुणज जो है कि हमारा कितना है, जैसे 33 हो गया, 22 हो गया, 110 हो गया, ये सब क्या है हमारा 11 का गुणज, 121 हो गया, ये सब क्या है 11 का गुणज है। ठीक, तो वैसे ही इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 11 का गुणज हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर यही संख्या दे देता 30, तो हम पूछते हैं कि अगर 30 में क्या जोड़ दिया जाए कि हमारा 11 का गुणज हो जाए। तो हम 30 में क्या जोड़ते 3 जोड़ देते हैं ना। लेकिन ये प्राप्त कैसे हो रहा है, जैसे कि अब हम क्या करें प्राप्त कैसे करेंगे, जैसे 30 है तो 30 में 11 से भाग देंगे तो 11 जैसे कि क्या अगर जोड़ने की बात करें तो या तो उतना ही उससे कम ही बार जैसे भाग करते हैं, उसके बाद उसी नियम से करें, उसके बाद जो है कि जो शेष बच रहा है उसमें से 11 में से घटा दें तब प्राप्त होगा। या तो एक बार अधिक बार ले जाया जाए, जैसे कि मान लीजिए 11 तिहाई 33 हो जाएगा, तो इसमें से अगर घटाएंगे तो कितना -3 बचेगा। तो हमारा क्या है ये संख्या, यही 3 जो है किसमें जोड़ेंगे 30 में तो प्राप्त होगा। या तो भाग के नियम से लेकर जाएँ तो 11 दूना के कितना हो जाएगा 22,
तो 22 में से 30 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। ठीक, अब जो 8 बचा है वही संख्या हम 11 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 11 माइनस कितना हो जाएगा? 8 बराबर 3। तो संख्या क्या होगी प्राप्त? 3। तो आइए पहले जो है कि हम लोग अपने अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो हम ये है कि हमारा क्वेश्चन ठीक उसी तरह इसमें भी करेंगे। कितना है? 30, 36, 42। अब इसमें क्या है? 11 का गुणज बनाना है, तो 11 से पहले हम क्या करेंगे? इसे भाग देंगे। तो 11 सते 77, बचा 3, 11 तिहाई 33, कट गया पूरा। अब हमारा संख्या क्या उतरेगा? 6। ठीक, भाग जाएगी नहीं, एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, उसके बाद 4 यहाँ पर कर उतार लेंगे। तो 11 बचे 55, कितना हुआ? 5 4 9, ये कितना हुआ? आगे वाली संख्या 2, 11 बटे 88। ठीक, अब कितना बचा? 2 इधर और 4, 2 2 4। अभी जो संख्या बच रही है वही हम क्या करेंगे? 11 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 7 4 11। अब वो संख्या क्या है? 7। तो हम क्या करेंगे? वो हमारी संख्या 7 है, तो हम 11 में से 7 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जो संख्या प्राप्त होगी, मतलब कि 7 जोड़ेंगे, जो है कि इस संख्या में जब जोड़ेंगे 7, तो क्या है कि हमारा ये संख्या जो है 11 का गुणज हो जाएगा। ठीक, तो वो संख्या क्या रहेगी? तो वो संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? 80, 36, 42 में अगर 7 जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा? 7 2 9, और ये कितना हो जाएगा? 4 6 3 0 8। वो संख्या यही प्राप्त होगी। ठीक, लेकिन हमको इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े, कि वो क्या है कि वो जो कि 11 का गुणज बन जाए। तो हमारा क्या संख्या होगी? 7। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, जो है कि भाजक ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो है कि सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही हमारा सूत्र है मेन। तो हमें निकालना है क्या है? भाजक। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? हम इधर भाज्य में पहले शेषफल को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस शेषफल अपान। देखिए, क्योंकि ये जब भागफल ये जो है ये इधर जाएगा, गुणा में इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाग में बटे भागफल। ये हमारा भाजक बराबर सूत्र निकलता है। तो इसमें दिया हुआ है जो कि भाज्य बराबर 1043, भागफल बराबर 11, शेषफल बराबर 20। ठीक, तो हम इसमें मान जो है रख लेते हैं। तो भाज्य कितना है? 1043 माइनस शेषफल कितना है? 20 अपान भागफल कितना है? 11। तो अब इसमें से हम जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 घटाएंगे 1043 में से, तो 1023 अपान 11। अब 11 से इसे भाग देंगे, तो 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 9 99। अब 99 यहाँ कितना है? 102 है, तो 99 और 102 में से घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो 3 ये और 3 ये कितना हो जाएगा? 33, 11 तिहाई 33। तो हमारा कितना हो जाएगा? 93। तो संख्या क्या है? 93। ठीक है, तो हमारा जो है कि सेकेंड अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार फिर जो सिलेबस के अनुसार हम लोग जो तीसरा लेसन है वो समाप्त करेंगे। धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग सब पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से पहले ही। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए। यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें कि जब हम नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।